चलिए, हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे कहाँ तक? मंत्रिमंडल ये सब हो गया था। मंत्रिमंडल और आज़ादी के बाद जो मंत्रिमंडल बना था वो भी देख लिए थे। अब हम लोग को देखना प्रस्तावना, थोड़ा सा प्रस्तावना देख लेते हैं क्योंकि प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी से लेके हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, बस ध्यान थोड़ा सा रहेगा तो देख लीजिएगा। और जो यूट्यूब पर देखते हैं थोड़ा सा अगल बगल वाला कोई भेज देवल कीजिएगा, समझे? देखिए प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को अगर तोड़िएगा तो उससे प्रस्ताव निकलेगा। जो अगस्त प्रस्ताव लेकर आए थे, उद्देशिका लेकर आए थे, अगस्त प्रस्ताव ने उद्देशिका लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू, उसी को अपना लिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया? उद्देशिका भी। ठीक है, तो उद्देशिका में होता क्या है कि उद्देशिका में उद्देश्य बताया जाता है। जैसे संविधान है तो संविधान के पहले पन्ना पे ये उद्देशिका को लगाया गया। ठीक है, ताकि ये पढ़ने के बाद पता चले कि ये इतना बड़ा संविधान लिखा हुआ है वो किस चीज का बात कर रहा है, समझे? एक समरी जिसको कहते हैं ना, पूरा कहानी का निचोड़, समझे? कैसे तो होता है कंटेंट। हाँ, तो वही है उद्देशिका, वही उद्देश्य बताता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा भारत का जो संविधान बन के तैयार होगा कैसा होगा, गरीब के लिए कैसा होगा, अमीर के लिए कैसा होगा, समाज के लिए कैसा होगा, आर्थिक रूप से कैसा होगा, सब कुछ ये सब समझ गए। तो इसीलिए इसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहा गया है। ठीक है, इसको कब ये किया गया? संविधान पे तो 26 नवंबर 1949 को। क्यों? जिस दिन संविधान बन के लागू हुआ उसी दिन इसको भी लागू किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब इसमें समय समय पे कुछ कुछ सुधार हुआ, उसके बारे में बताएंगे, एकदम ट्रिक से जानेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से जानेंगे, ऐसा जानेंगे कभी दोबारा भुलाइएगा नहीं, खाली एक दो बार, जब न मन लगे, किसी का रुसा फुली हो जाए एक बार निकाल के देख लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुछ कुछ सुधार हुआ है। तो सबसे पहला जो सुधार हुआ ना वो कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान में जब भी संशोधन, सकारात्मक संशोधन किया जाता है उसको ही संशोधन कहते हैं, नकारात्मक कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये भी पूछता है, जब डीप में जाएगा ना तो पूछेगा कि सकारात्मक होता है या नकारात्मक। नकारात्मक कभी नहीं कहता, ये नहीं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी लाए थे किसान के खिलाफ तो नकारात्मक कर दिए थे, वो सकारात्मक बोल के लाए। ठीक है, कि इससे बेनिफिट्स होगा, फायदा होगा, इसलिए नकारात्मक कभी नहीं होता है। संविधान में संशोधन जब भी होगा सकारात्मक होगा। तो ठीक है, अब सुधार होगा तो यही सुधार को क्या कहा गया? संशोधन। तो 42वां जो सुधार हुआ था ना संविधान में, वो क्या था? प्रस्तावना से था। ठीक है, तो इसके पीछे की एक कहानी है। ठीक है, इसके पीछे का एक कहानी है कि 76 में क्या हुआ था भाई, उससे पहले क्या नहीं हुआ था। तो 76 में आप लोग को याद होगा कि लगा था इमरजेंसी। तो लगा था तो उसमें क्या हुआ था ना कि सरकार के आक्रोश में सब पोस्ट ऑफिस, सरकारी स्कूल, ऑफिस, रेलवे लाइन, रेलवे सब कुछ क्षतिग्रस्त करना चालू कर दिया था, उखाड़ पुखाड़ करना। उससे नुकसान किसका हुआ? देश का। सरकार तो आज इसका है, कल किसी और का चल जाएगा, तो हमारा देश का नुकसान हुआ। तो उसी के बाद ये सुधार किया गया, इसमें जोड़ा गया। तो इसको देखिएगा, पूछेगा ना कि संविधान संशोधन में जो सुधार हुआ था किस किस चीज का हुआ था, पूछता है। एकदम इजीली ट्रिक है, सपेरा से इसको याद रखिए। क्या? सपेरा। देखिए यहाँ पर चमक रहा होगा, यूट्यूब वाले जो वीडियो देखते हैं उस भाई लोग को क्या हो रहा होगा? चमक रहा होगा। तो चमक रहा होगा तो आप लोग देख के भी लिख सकते हैं और नहीं तो सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सपेरा लिखिएगा, स के नीचे लिखिएगा समाजवाद, प के नीचे लिखिएगा पंथ निरपेक्ष और र के नीचे लिखिएगा राष्ट्र की अखंडता। तो वही कहा गया कि समाजवाद को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेफ भी पढ़ सकते हैं। सेफ भी क्या जोड़ा गया? तो सेफ जोड़ा गया, सेफ जोड़ा गया या सपेरा जोड़ा गया। ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए। अब आते हैं यहाँ, देखिए इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हम अभी बताएं कि संविधान के बारे में पूरा व्याख्या कर देता है, समझे? शॉर्ट टर्म में सबसे छोटा तरीके से उसको पढ़िएगा तो संविधान के बारे में पूरा बता देगा। जैसे कोई स्टोर रूम है तो वहाँ ताला लगल है, तो उसका चाबी से खोलिएगा तो क्या पूरा स्टोर रूम का राज पता चल जाएगा कि अंदर क्या है नहीं है?
खोलेगा तब है ना, तो यही खोलने का काम करता है, इसीलिए इसको संविधान के कुंजी कहा गया है। ठीक है, तो संविधान का इसको क्या कहा गया है? कुंजी। अब देखिए इसमें क्या क्या सुधार होता है। सुधार तो वहां देख लिए। अब इसमें पूछता है इसमें कितना तरह का हमको समानता मिला है, कितना तरह के हमको न्याय मिला है, कितना तरह का स्वतंत्रता मिला है, कितना जिक्र है इसमें प्रस्तावना में पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो इसको याद रखिएगा कि न्याय मिल दिलाता है, स्वतंत्रता दिलाता है और समानता दिलाता है, तीन चीज। इसको ट्रिक से समझिएगा तो नस हो जाएगा, न आधा सा और सा। लेकिन वो नहीं पूछता, मैंने ये पूछता है कि न्याय कितने तरह का मिला है? तीन तरह का। स्वतंत्रता कितने तरीके का? 5 तरीके का। और समानता कितने तरीके का? 2। तो 2 3 5, 2 3 5। कैसे याद रखिएगा? यहाँ समानता 2 गो, न्याय 3 गो, दोनों मिल गया था स्वतंत्रता। ठीक है, तो 2 3 5। लेकिन सिस्टमेटिकली याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के गो, न्याय के गो और समानता के गो। तब आप लोग के वो और ट्रिक बताए थे। अक्षर के गो स्वतंत्र। हाँ, न्याय में के अक्षर है? 3 अक्षर है ना। न्याय में 3 अक्षर तो 3 गो। स्वतंत्रता में के गो है? 1 2 3 4 5, तो 5 गो। ठीक है, और समानता कोई भी अक्षर 2 गो अगर बराबर लिख देंगे तभी ना समान होगा। जैसे समान माने बराबर, बराबर इक्वल होता है ना, बराबर साइन। तो 2 गो है, 2 लाइन है तो बराबर हो जाता है, तो समानता भी 2 गो। मैथ में पढ़े हो ना, इतना बराबर इतना, तो बराबर बराबर माने समानता, तो समानता के लिए 2 लाइन खींचा पड़ता है ना, तो 2 लाइन यहाँ खींचल है ना, प्रतिष्ठा और अवसर के। अब देखते हैं क्या क्या जोड़ा गया है। ठीक है, इसका भी ट्रिक है। तो न्याय मिला है 3 तरीके के। कौन कौन सा न्याय मिला है भाई? तो पहला मिला है सामाजिक न्याय, दूसरा मिला है आर्थिक न्याय और तीसरा मिला है राजनीतिक न्याय। ठीक है, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। इसको कैसे याद करेंगे हम? तो इसका ट्रिक है सार। सार क्या? SAR। अब तुम देहाती में मगही में सार माने साला होता है, अगर हिंदी में कहेगा तो सार मतलब बहुत बड़ा होता है, समझे? गीता सार विस्तारित। हाँ, ठीक है, तो ये सार। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा न्याय, गीता में किस चीज का बात कहा गया है? न्याय की बात कहा गया है, तो गीता सार होता है ना। गीता में न्याय की बात कहा गया, तो गीता सार। तो सार से मतलब क्या हो गया? एस से सामाजिक हो गया, एस से आर्थिक हो गया, आर से राजनीतिक हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने तरह का मिलता है हमको? किस किस चीज का स्वतंत्रता हम लोग यूज करते हैं? हम लोग दिमाग से सोचेंगे स्वतंत्रता क्या 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 चाहिए हमको? विचार, जैसे हम कुछ भी सोच सकते हैं। मेरा अपना विचार है, ठीक है, हमारा अपना विचार है कॉमेडियन बने के, तो कोई रोक देगा? नहीं। कहाँ से मिला है? संविधान से मिला, प्रस्तावना में इसी का जिक्र किया था। विचार का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता मतलब बोलने का, अभिव्यक्ति मतलब होता है बोलना। ठीक है, विश्वास करने का स्वतंत्रता, हमको विश्वास है अपना संविधान पे कि कभी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। हमको विश्वास है न्यायपालिका पे कि मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं है सरकार पे। चलिए, ये हो गया विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। ठीक है, अब देखिए क्या है? धर्म और उपासना। धर्म ये भारत में रहने, किसी भी धर्म को हम स्वतंत्र हैं अपनाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी धर्म को भी अपना सकते हैं। फिर क्या है? उपासना। उपासना भी हम किसी को भी उपासना कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी का कबीर का उपासक बन सकते हैं, राम का उपासक बन सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, क्या बताए थे? बीए में विधि ऊपर होता है, बीए में विधि ऊपर होता है, या बीए के विधि ऊपर होता है, कुछ भी याद कर लीजिए। बीए में विधि ऊपर होता है, विधि मतलब नियम, बीए के विधि ऊपर होता है। ठीक है, मैट्रिक इंटर से क्या होता है? उसका विधि ऊपर होता है। बीए की डिग्री की ज्यादा माना ना मैट्रिक इंटर से, तो उसी याद रख लेना, बीए के विधि ऊपर है। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्रता का ट्रिक। ठीक है, अब देखिए समानता। समानता कहाँ कहाँ हमको चाहिए? फलाना बड़ा आदमी है तक का, वो अंबानी है तक का, हमको भी उतनी इज्जत चाहिए संविधान से। हम भी एक नागरिक हैं, हमको भी उतना ही इज्जत चाहिए। हम मास्टर है तक का, स्टूडेंट है तक का, हमको भी उतना ही इज्जत चाहिए। समझे? तो समानता का चाहिए। तो समानता में क्या हो गया? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का बराबरी होना चाहिए। यहाँ अवसर भी समान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंबानी जी को 1 वोट देने का 4 वोट देने का अधिकार है, एक गरीब के आदमी को 1 वोट देने का अधिकार है।
समानता है वहां पे भी, है ना समानता। तो इसे देखो अंबानी की बात आता है तो हाल ही में हमारे बिहार के गया जी में प्रवेश किए, तो मूर्खता वाला इतना बात है यहाँ के लोग, गया में अंबानी आया, गया में अंबानी आया, अरे गया में अंबानी आए, अंबानी गया में नहीं आ गया, आगे तो क्या हो गया भाई, धर्म स्थल था, आए पूजा करने, इतना जोर दिया जा रहा है कि गया में अंबानी आ गए। अरे यार गया में अंबानी आए हैं, प्रधानमंत्री भी आए हैं, हमारे राष्ट्रपति भी आए हैं, आ गए तो क्या हो गया, एक उद्योगपति हैं। तो नहीं वो बहुत बड़ा उद्योगपति किससे है, हम जियो के सिम नहीं यूज करेंगे तो बन जाएंगे, हम सामान नहीं खरीदेंगे तो उद्योगपति बन जाएंगे, सोचने वाली बात है ना। अगर हम टीचर हैं तो कैसे टीचर, आप पढ़ रहे हैं तो हम टीचर हैं, हम आप नहीं पढ़िएगा तो हम अकेले पढ़ाएंगे किसी को, दीवार को नहीं ना। तो वही चीज हो जाता है कि यहाँ जोर ज्यादा दिया जाता है, सब एक दूसरे के यहाँ इंडिया में पूरक होना चाहिए, अब पूरक है भी, समझे, प्रधानमंत्री है तो हमारे वोट से है, तो हमारा सुनना चाहिए, तो इस सब चीज में थोड़ा ज्यादा जोर दे दिया जाता है। तो कुछ चीजें अच्छा सब आम जाता है, हाँ मेरा व्यक्तिगत रूप से ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन लोग ठीक है अच्छा है। अच्छा चलिए देखिए, वो समझ गए कितना तरह का मिलता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय कितना तरह का मिलेगा, 3 तरह का। स्वतंत्रता कितना तरह का मिलेगा, 5 तरह का। समानता कितना तरह का मिलेगा, स्वतंत्रता न्याय 3 को कहाँ मिलेगा, क्योंकि स्वतंत्र न्याय में कितना 3 तरह का, क्यों, क्योंकि उसमें 3 तरह का लिखा हुआ है, न्याय 3 अक्षर, स्वतंत्रता में 5 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 गो, असमानता मैंने बराबर, बराबर में क्या बोलाएं 2 गो, तो 2 गो हो गया। कौन कौन जो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, तो यूट्यूब पर वाला बहुत कुछ आता है तो देखता है ना, लाइकवा छोटा सर छोटा छोटा करता है। चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए जब ये प्रस्तावना शुरू में अपनाया गया तो कहा गया कि भाई ये जो है ना संविधान में तो है, लेकिन ये कानूनी इसको अधिकार नहीं दिया गया, मतलब ये कहीं लागू नहीं होता, बस इसको बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे किताब में भी लिखा रहता है प्रस्तावना, पहला पेज पे आप एनसीईआरटी का बुक लिखिएगा किस बारे में बताया गया है, तो कभी उसका प्रियम्बल से क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में, पूछा है जी नहीं, जो उसमें चैप्टर दिया हुआ है उससे पूछता है। तो वही तर्ज पे कहा कि ये संविधान का मुख्य अंग नहीं है लेकिन संविधान का ही अंग नहीं माना जाता था, तो अंग नहीं माना जाता था, इसको कानूनी मान्यता नहीं मिला था। तो भाई कहा कि भाई प्रस्तावना को आप कानूनी अंग नहीं ले रहे हैं, तो इसको अगर कोई छेड़छाड़ करता है या इसके बारे में कुछ अभद्र बोलता है तो उस पे उसके लिए छेड़छाड़ करने पे कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, उसको कुछ सजा नहीं दे सकते हैं, समझे। तो उसी पे छिड़ गया विवाद। तो विवाद जो होता है ना वो के वो होता है, इससे जुड़ा 3 विवाद होता है। विवाद मतलब केस के वो होता है 3 गो होता है, देखिएगा केस जो होता है 3 गो होता है, केस मतलब विवाद 3 गो विवाद होता है। तीनों का निपटारा कैसे कैसे होता है देखिएगा। पहला होता है 57 में इंडिया VS मदन गोपाल, उसका नाम रहता है सब, तो इंडिया VS मदन गोपाल, तो इसको मदन से याद रखिएगा। दूसरा हुआ 60 में बेरूबाड़ी अपना यूनियनवाद, ठीक है, यूनियनवाद। और तीसरा देखिएगा 73 में होता है केशवानंद बलराम, ठीक है, ये होता है 3 गो क्या हुआ, केस हुआ। तीनों केस को कैसे याद रखेंगे, पूछता है कि प्रस्तावना से रिलेटेड 3 केस कौन कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो ऐसे ही बता, सिंपल सी इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। मदन के बड़े बाल, मदन के बड़े केस, मदन के बड़े क्या है, केस है, मदन के बड़े केस। पहला मदन गोपाल, दूसरा बेरूबाड़ी, बड़े मतलब बेरूबाड़ी, और तीसरा केस मतलब केशवानंद, ठीक है। तो मदन के बड़े केस, ये हो गया ट्रिक, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों आया, इस तीनों में क्या क्या निष्कर्ष निकला, क्या क्या कहा गया। तो ये जो सबसे पहले मदन गोपाल आया था, ये केस हुआ, तो इसमें कहा गया कि इसका अगर पहले कहा जाता था क्या कि अवहेलना होगा, इसमें जजमेंट आया तो कहा कि इसमें अवहेलना होगा ना, तो उसमें चुनौती हम न्यायालय में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसका अगर अवहेलना हुआ तो हम न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दे सकते हैं, मतलब इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम कुछ करें उसके साथ, प्रस्तावना के साथ, ठीक है। तो ये पहला में कहा गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा हुआ, तो दूसरा में कहा गया क्या गलत बात है, ये सब एकदम नहीं ऐसा है। भाषा संदिग्ध होने पे बड़ी मदद करता है जी, मतलब अगर कोई संविधान का कुछ ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ से
समझ में आता है, प्रस्तावना से हमको समझ में आता है, ठीक है। उसी में ना कहा गया है कि 5 चीज ये 5 3 2 को जो कहा गया है उसी से मिलता है, समाजवाद के, स्वतंत्रता के, तो उससे हमको डिफिनेशन मिलता है, उसमें मदद करता है, हेल्पफुल होता है। तो पहला में क्या, न्यायालय में चुनौती नहीं, पहला नेगेटिव, ठीक है। दूसरा का पॉजिटिव और तीसरा भी पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव मतलब न्यायालय का विषय नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। दूसरा क्या है, भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। तो भाषा से रिलेटेड है, कहा कि भाषा अच्छा होगा तो क्या होगा, विधि बनाने में सहयोग होता है, इसीलिए ये अच्छा है। तीसरा में कहा गया कि मूल ढांचा का इस सिद्धांत इसमें दिया गया कि अब क्या है कि चूंकि भाषा संदिग्ध होने पे विधि निर्माण में सहायक होता है, इसलिए क्या है, मूल संविधान का ये ढांचा में गिनती आता है, शामिल हो गया है, इसको करना पड़ेगा। तो ये है पहला में क्या है, पहला में न्यायालय में इसको चुनौती नहीं जा सकता क्योंकि ये कानूनी दर्जा इसको नहीं मिला था। दूसरा में कहा कि नहीं पॉजिटिव है भाई, संदिग्ध है लेकिन हमको क्या करता है, मदद करता है संदिग्ध भाषा होने पे, ठीक है। तीसरा कहा गया कि नहीं अब इसको फाइनल डिसीजन है, इसको मूल ढांचा में जगह मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ पॉइंट ये देख लीजिए, हम बताए थे शुरू में कि क्या कानूनी भार नहीं है, ठीक है। दूसरा, समस्त शक्ति किसके पास है, भारत के लोग के पास। प्रस्तावना कहता है कि संविधान का समस्त शक्ति किसके पास है, तो भारत के लोग के पास है, जनता के पास है। कैसे, हम वोट देंगे तो वही से राष्ट्रपति बनेंगे, वही से प्रधानमंत्री बनेंगे, वही से सब कुछ देश चलेगा। हम टैक्स देंगे तो देश चलेगा, सबको सैलरी मिलेगा तो सारा तंत्र चलेगा, नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। पाकिस्तान जैसे टाइम फिक्स हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप तरह से बोलता पाकिस्तान के, ना आगे ना पीछे पगहा वाला हिसाब है, धोबी के कुत्ता न घर के न घाट के, कोई वगैरह पूछता नहीं है। वहाँ प्रधानमंत्री के पावर पता नहीं चलता है। वहाँ बताओ ना, इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री था, उसको अरेस्ट किया तो सुनने में आया कि जेल में उसके साथ कुछ कांड हो गया है। क्या हो गया है तुम लोग देख लेना, समझे, ऐसा देश है, बताओ तो क्या करोगे। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव देखना है, ठीक है। तो इसको समझ गए, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो ये बस ट्रिक याद कर लेना है। जुटा क्या, संशोधन 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संक्षिप्त ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको हम बताएंगे जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो, ठीक है। इसी में जुटा था क्या, सपेरा, ये सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है, सपेरा, ठीक है। समाजवाद, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जब समाजवाद में आप विश्वास कीजिएगा तो पंथ में भेदभाव कीजिएगा नहीं ना कीजिएगा, तो पंथ निरपेक्ष रहिएगा, सब धर्म को मानिएगा, सही पंथ के लोगों को मानिएगा। जब जहाँ समाजवाद होगा वहाँ पंथ निरपेक्ष खुद हो जाएगा। आई जब होगा तो राष्ट्र को कोई अखंड करेगा, तोड़ने का कोशिश करेगा नहीं ना करेगा, तो अखंडता बनाए हुए रहेगा। खंड नहीं करेगा तो राष्ट्र में क्या बना के रखेगा, अखंडता। तो समाजवाद है तो भाई हम सब पंथ के मानेंगे, और सब पंथ के मानेंगे तो राष्ट्र को तोड़ने की कोई बात नहीं करेंगे, यही चीज है और क्या। तो आज ये अभी प्रस्तावना के लिए इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग थोड़ा दबा के थोड़ा सा अगल बगल लाइक शेयर करा लीजिए, और नहीं तो थोड़ा सा भेज दीजिए, और ये सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा, ठीक है।